वो संवैधानिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत है और इलेक्शन कमीशन कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं अब देखना ये है कि क्या राहुल बाबा और तेजस्वी यादव जी अब सुप्रीम कोर्ट, जिसकी कल तक वो दुहाई दे रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे। तेजस्वी यादव जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा का नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन पर जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले ही मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर बिहार में सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि वोटर पुनर्निरीक्षण के सवाल पर बिहार में छिड़ी सियासी जंग के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर जोरदार हमला बोला है। हालांकि वोटर पुनर्निरीक्षण को लेकर ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जनता के बीच भ्रम और भय की स्थिति बना रही है। उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि जनता उनकी चाल को समझ रही है और इस चुनाव में उन्हें जवाब जरूर देगी। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि विपक्षी दलों की एक आदत बन गई है कि पहले कहते हैं कि संविधान खतरे में है, फिर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या अन्य सरकारी एजेंसियों के निर्णयों को नकार देंगे। ये कहां का लोकतंत्र है? क्या कुछ कह रहे ऋतुराज सिन्हा, आप पहले सुनिए उनके इस बयान को। राम जी के देश में झूठ और भ्रम पनप नहीं सकता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। कल यानी 9 तारीख को राहुल बाबा और तेजस्वी यादव जी पटना की सड़कों पर जनता को गुमराह कर रहे थे, वोट बंदी का नाम दे रहे थे इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को। बता रहे थे कि कैसे सरकार पहले आपका वोट छीनेगी, फिर आपका राशन कार्ड छीनेगी, फिर आपकी नागरिकता ही ले लेगी। मैं कहूंगा बिना तर्क के जनता को भ्रमित करने का, भयभीत करने का वही पुराना टूल किट, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, फिर बार प्रयोग हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की याचिका पे यह साफ कर दिया कि इलेक्शन कमीशन की इलेक्टरल रोल को ठीक करने की जो कार्रवाई चल रही है वो संवैधानिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत है और इलेक्शन कमीशन कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं अब देखना ये है कि क्या राहुल बाबा और तेजस्वी यादव जी अब सुप्रीम कोर्ट, जिसकी कल तक वो दुहाई दे रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे कि उसको भी असंवैधानिक सिद्ध करने के लिए लग जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मेरे मन का हुआ तो ठीक है, और अगर मेरे मन के विपरीत कुछ हुआ तो वो गैर कानूनी हो गया। हमारा संविधान हम सबको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी देता है, पर संविधान किसी को भी अराजकता फैलाने की आजादी नहीं देता। ये बात हमारे विपक्ष को समझना पड़ेगा। तो देखिए, बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा ने विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं पर जोरदार हमला बोला है और कहा है तेजस्वी यादव कांग्रेस और उनके बाकी के सहयोगी दल जनता के बीच भ्रम और भय फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसे जनता भली भांति समझती है। क्या कुछ ऋतुराज सिन्हा ने अपने इस बयान में कहा, हमने वो आपको बातें सुनवाई। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।